पुलिस का एक बहुत कॉमन पैटर्न बन गया है। कोई केस बने या ना बने, हमें एफआईआर लिखनी है, झूठे सच्चे बयानों पे लिखनी है और किसी भी इंसान को उठाकर झूठे केस में फंसा देना है। खास तौर से जो महिला उत्पीड़न के केस है वह आज के टाइम में पुलिस की इस बेवकूफी की वजह से लगातार पुरुषों को प्रताड़ित करने के लिए ज्यादा लगाए जा रहे हैं। है केस महिला उत्पीड़न का, पर ये बन गया है आज के टाइम में पुरुष उत्पीड़न का सबसे बढ़िया हथियार। तो यानी कि अगर किसी को भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसका एक बेहतरीन सॉल्यूशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इतना बढ़िया जजमेंट दिया है कि पुलिस की पूरी कार्रवाई को ही रौंद के रख दिया है जिस तरह के झूठे केसेस में वो रखते हैं अपनी दलीलें। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जहां जहां जो जो गलती करते हैं वो सारा इस जजमेंट में कंटेंट डाला है और उस सब चीज को कवर किया है। यानी कि अगर आपका केस किसी भी स्टेज पे इस वक्त चल रहा है, आप चाहे एफआईआर की स्टेज पे हो, चार्जशीट की स्टेज पे हो, ट्रायल की स्टेज पे हो, सालों से केस चल रहा है या अभी शुरू हुआ है, ये जजमेंट पूरा का पूरा आपका केस खत्म करने के लिए पुलिस के अगेंस्ट ही एक अपने आप में बहुत बेहतरीन सोल्यूशन रहने वाला है। देखिए, इसीलिए हम लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम अपना जो चलाते हैं अपने कोर्सेज के थ्रू, वो अभी हमारी वेबसाइट legalerz.com पे अवेलेबल है। काफी लोगों ने ये कोर्सेज लिए हैं, बहुत स्ट्रांग है, अपनी लॉजिकल रीजनिंग उनकी बहुत अच्छी हुई है, अपने केसेस को लेके उनके अलग तरीके की एक अवेयरनेस आई है। और उनके केसेस में जिस तरह से टाइम टू टाइम डेली हम लोग कुछ ना कुछ नया अपडेट देते रहते हैं, नए नए तरीके से उन्हें अपग्रेड करते हैं, उनकी बहुत बेहतरीन तैयारियां रहती हैं। काफी कॉन्फिडेंट है, अच्छे तरीके से अपना केस लड़ रहे हैं और बहुत कम टाइम और समय में उन्हें बेहतरीन रिजल्ट आने लगे हैं। सबसे बड़ी बात है कि किसी भी तरह की कोई गलत कार्रवाई जो होती है उन सब से वो आज बचने के कई रास्ते ढूंढ चुके हैं। कुछ लोग अपना केस खुद भी लड़ रहे हैं, कुछ लोग अपने वकील साहब के थ्रू लड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि एक नया एंगल, एक नया डायमेंशन कोर्सेज के थ्रू खुल जाता है। आप भी अगर इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हो, दिए गए इस लिंक पर आप जाकर वेबसाइट पे हमारे अपना कोर्स रजिस्टर कर सकते हैं। आप अगर इस वक्त किसी कानूनी समस्या में हैं और कुछ समस्याएं फेस कर रहे हैं और मुझसे बात करना चाहते हैं, तो फिर वापस आप वेबसाइट पे जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक करके डे बाय टाइम पे मुझसे बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रैक्टिकल रीजनिंग देखी। पुलिस क्या कर रही है आपका पहले से कोई केस जो है रजिस्टर्ड कर लिया और उसे ले जाकर सब जुडिस कराने की कोशिश कर रही है। अब इसमें क्या है, दोनों की गलती है। पुलिस जो कर रही है काम वो तो गलत है ही, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसको कोर्ट भी सपोर्ट कर रही है उस गलत कॉग्निजेंस लेकर। यानी कि पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो कानून संगत तरीके से सही है या नहीं है। सबसे पहली कमी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसमें देखी इस केस में, और जो जर्नल केसेस भी आपके हैं उन सब को मिलाकर एक कंबाइंड ऑब्जर्वेशन दिया कि भाई पुलिस क्या करती है, केस जो है वो सीधा रजिस्टर्ड कर लेती है सामने वाले के कथन के आधार पे। यानी कि वो इन्वेस्टिगेशन के नाम पे सिर्फ दोनों पार्टी के बयान दर्ज करना और बाकी की कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करती है। तो ये कोई तरीका नहीं है इन्वेस्टिगेशन का। आपको एफआईआर करने का राइट सिर्फ इसलिए दिया गया है कि वो चीज वहां पर है, और ये चीज जिस तरह से मुझको आरोपी बनाने के लिए मजबूर कर रही है इस व्यक्ति को, वो वहां साबित करना पड़ेगा पहले पुलिस को कोर्ट पे केस देने से पहले। यानी इतने सफिशिएंट एविडेंसेस उसके पास होने चाहिए। रेलेवेंसी ऑफ एविडेंसेस भी इंपॉर्टेंट उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कि आपने कह दिया कि रात को जो है वो आदमी जाके कहीं पर हमला कर रहा था और आपने बस उस हमले के लिए ज्यादा से ज्यादा एक काम ये कर दिया कि कोई आदमी था जिसने उसको जाते हुए कहीं पे उस तरफ देखा था। यानी कि वो उस घटना स्थल पे नहीं था, जाते हुए उसने देखा था कि वो उस दिशा में जा रहा था जिस दिशा की तरफ घटना स्थल है। अब इससे ये बात तय नहीं होती है। तो इसी तरह से अब एक और खतरनाक चीज जो आपको अपने हर झूठे केस में मिलेगी, कोई भी सेक्शन आप पर लगा दिया, उस सेक्शन से रिलेटेड कोई घटना का जिक्र तक नहीं कर रही पुलिस, बस ऊपर ऊपर से लगा दी। जैसे इसमें 506 की बात की। अब 506 का मतलब यह है कि किसी की रेपुटेशन या किसी को फिजिकल या किसी तरह से जो है डैमेज करने की कोशिश की जाती है 506 के अंदर, मगर उस चीज को वो समझा ही नहीं पा रहे। उन्होंने उससे रिलेटेड कोई इंसिडेंट और इवेंट ही नहीं लिखा है। कई बार कई तरह के और झूठे केसेस में भी यही देखा जाता है कि सेक्शन तो लिख दिया जाता है पर सेक्शन से रिलेटेड घटना तक का जिक्र नहीं करती है पुलिस। मगर आपको थ्रेटन करना है, उनके पास एक कलम चलाने की ताकत है, तो उसका वो बेजा इस्तेमाल करते हैं आपको किसी भी तरह से कमजोर या मजबूर समझ के। अब एक नई बात पे आते हैं कि यहां पर जो कानून की परिभाषा है उसका सिर्फ ऐड होना जरूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है
कि कोर्ट को जब ये रेफर करते हैं तो ये हमेशा कहते हैं कि भाई प्रथम दृष्टया ये केस बनता है। वो प्रथम दृष्टया में क्या बनता है क्या नहीं बनता उसका कोई एविडेंट जो है गवाह नहीं है, कोई उसका एविडेंस बनाकर नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ ऊपर ऊपर से कह दिया क्योंकि हमें किसी ने शिकायत की थी। तो ये तो बिल्कुल वैसे है कि एक आदमी ने झूठ जाके कहीं बोल दिया, किसी ने एक्सेप्ट कर लिया और उसने दोनों ने मिलकर एक आदमी को फंसाने की साजिश कर ली। तो इतना बिल्कुल रेडिकुलस तरीके से पुलिस को इतनी पावर नहीं दी गई है। कानून इतना आसान नहीं है जितना पुलिस ने आज के टाइम में फर्जी केसेस करने वालों के लिए कर दिया है। अब इस पे भी सोने पे सुहागा ये है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑब्जर्व किया कि भाई ये तो चलो बेवकूफ है, गलतियां कर रहे हैं, पर कोर्ट क्या कर रही है संज्ञान लेते वक्त, कॉग्निजेंस लेते वक्त कोर्ट क्या कर रही है, ऐसे केसेस को कैसे उठा लेती है। उसके अंदर एक स्क्रूटनी करनी होती है, उसकी छटनी करनी होती है, उसमें फिल्टर्स लगाने होते हैं, उसको देखना होता है कि भैया ये केस बनता है क्या, जो कानून का इस्तेमाल इन्होंने किया है, जो घटनाओं का विवरण इसमें किया है, क्या सपोर्टिंग एविडेंसेस वहां पर है क्या उसका कोई आई विटनेस है क्या, या ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस है जिससे साबित होता हो कि इस तरह का अपराध हुआ था। ये सारी चीजें बाकायदा ट्रायल कोर्ट्स के ऊपर भी स्पेशली क्रिमिनल केसेस के चार्जेस लगाते वक्त कही गई। अब यहां पर एक मजेदार बात और थी इस केस के अंदर। असल में ऑलरेडी जिस मैटर के लिए वो झगड़ा चला और कोर्ट तक पहुंचा, नया केस बन गया, असल में उसी मैटर के ऊपर पहले से एक सिविल केस भी सामने वाली पार्टी ने कर रखा था। तब जब आपने सिविल केस कर रखा है, उसमें सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, तो आप इस मैटर को लेके ही क्यों जा रहे हैं क्रिमिनल के अंदर। तो उसको कन्वर्ट करवाना चाह रही थी वो पार्टी कि ये किसी तरह से क्रिमिनल में कन्वर्ट हो जाए। मजे की बात बताऊं, ये महिला उत्पीड़न का केस था और ये 354 का सेक्शन लगाया गया, जबकि और इलीगल ट्रेस पासिंग, उसके अलावा 506 की कार्रवाई, ये सब चीजें इसके अंदर डाली गई। मगर इसके अंदर इससे रिलेटेड एक भी एविडेंस ना तो महिला ने दिए, ना इसके अंदर किसी व्यक्ति की कोई गवाही लगी, ना पुलिस कोई सबूत इकट्ठे कर पाई, मगर उसके बावजूद पूरा केस की फ्रेमिंग कर दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी तरीके से इस पर दबाव बनाया कि भैया ये तो प्रैक्टिकल चीजें हैं जो आप लोगों को देखनी होती है, ये आपका ड्यूटी का पार्ट है, आपने आंख बंद करके सब कुछ ऐसा कर दिया। तो फाइनली यहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कोर्ट्स को भी हिदायत दी कि भैया इस तरह के केसेस जब आते हैं तो आपको इनको डिमोटिवेट करना चाहिए, इस तरह के केसेस को अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए, इस तरह के केसेस को प्रमोट होने से बचाना चाहिए, वरना इस तरह से तो पब्लिक परेशान हो जाएगी। तो आपको अगर ये जजमेंट समझ में आता है तो आप अपने केसेस के अंदर जहां झूठे केसेस लगे हैं उनके अंदर इसका रेफरेंस यूज करके बकायदा कोर्ट पे प्रेशर बना सकते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया झूठे केस ना ले। पुलिस को भी पार्टी बना के उन पे एक केस लगा सकते हैं और उनसे फायदा ले सकते हैं, जिससे कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को खुद ही कोर्ट में आकर मना कर दें कि हमने बिल्कुल सही इन्वेस्टिगेशन नहीं की, हमारी तरफ से गलती हुई है और हम एक्सेप्ट करते हैं, चलिए हम इस केस को खारिज करने का खुद ही दावा कर देते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।